Hello friends, in this video we are going to compare collision theory and the activated complex theory of reaction rates. सबसे पहली बात का मतलब रिएक्शन से क्या मतलब होता है. लेट्स सी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज. ओके प्लीज, चेंज ऑफ मैटर और मैटर्स इनटू सम न्यू मैटर. हमारे पास जो प्लीज ये हमारे पास सिंपल सी बात होती है ना. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन मैटर और टू मैटर्स, कुछ भी कह लीजिए, थ्री मैटर्स इनटू सम अदर वन मैटर, टू मैटर्स और थ्री मैटर्स. ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं. अब कोई भी केमिकल चेंज क्यों होता है, कैसे होता है, इन दो चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग विचार रखे. और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है या विचार है वो किसका है, कोलिजन थ्योरी है. और कोलिजन थ्योरी में बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया और उन्होंने क्या है, अरेनियस इक्वेशन को यूज किया जो रिएक्शन रेट्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए. फिर उन रेट्स को प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कंपेयर किया. राइट, फिर देखा कि हमारी जो थ्योरी है कोलिजन थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स हैं. सो उन ड्रॉबैक्स को कंपेयर करने के लिए, उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए, ठीक है, दूसरी थ्योरी आई जो क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी है. और हम इन दोनों थ्योरीज के जो मेन पॉइंट्स हैं या इनमें जो सिमिलरिटीज हैं या इनके अंदर जो अंतर है उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे. तो थ्योरी का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीजें जिनसे हमें बताने की कोशिश करें कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, कैसे होती है. और दूसरा कौन से फैक्टर्स हैं जो इन रिएक्शन रेट को चेंज कर सकते हैं, रिएक्शन रेट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. ये सारी बातें इसमें आती हैं. तो दोनों थ्योरी है. पहले क्या है, जो कोलिजन थ्योरी बहुत सिंपल है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कोलाइड करेंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट बनेगी. ठीक है, और जब वो कोलाइड करते हैं कुछ वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेते हैं ताकि कोलिजन के बाद वो प्रोडक्ट बना पाए. क्योंकि सिर्फ कोलिजन से ही प्रोडक्ट नहीं बनता है. कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास एक एनर्जी की एक विशेष मात्रा होनी चाहिए, एनर्जी की एक विशेष वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो कोलाइड करके प्रोडक्ट बना पाते हैं. उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो कोलिजन थ्योरी में क्या होगा प्लीज, कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे और उनके पास क्या है, सीधा कोलाइड करेंगे, एक पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए और प्रोडक्ट बन जाएगा. ये उन्होंने कह दिया. ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से कि यहाँ से जो रेट है वो ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, A माइनस EA और RT. मतलब कोलिजन थ्योरी वालों ने यही फार्मूला यूज किया K निकालने के लिए. A क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है. अब जानते हैं ये क्या होता है, EA एनर्जी एक्टिवेशन है. जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं ताकि वो प्रोडक्ट बना पाए, उसको बोलते हैं एनर्जी एक्टिवेशन. R गैस कांस्टेंट है, T टेंपरेचर रिएक्शन का. यहाँ से जो K निकालते हैं, जो यहाँ से K निकाला गया है, राइट, वो जो हम एक्सपेरिमेंटली K निकालते हैं और यह एक्चुअल K होता है, उससे ये काफी ज्यादा आता है. तो इसको कम करने के लिए K को यहाँ से जो ये थ्योरेटिकल K है या कोलिजन थ्योरी द्वारा कैलकुलेट K है, उसमें क्या है कि P फैक्टर आप लेके आएंगे, P फैक्टर, और P की वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम होती है. और ये P जो है वैसे लगा देंगे बिना किसी लॉजिक के. क्या करने के लिए कि यहाँ से जो ये थ्योरेटिकल वैल्यू K की, इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर करने के लिए, ये किसी रिएक्शन के लिए ये जो हमने प्रैक्टिकली K निकाला है, इसको थ्योरेटिकल K के बराबर करने के लिए यहाँ पे P फैक्टर लेके आएंगे, जो क्या बोलते हैं हम, इसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं या स्टिल फैक्टर कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए प्लीज. ये क्या एक तरह से ये हमारे पास कोलिजन थ्योरी का एक ड्रॉबैक भी है. कोलिजन थ्योरी का ये ड्रॉबैक भी है कि P क्या है, बिना किसी लॉजिक के हम P को बीच में लेके आ जाते हैं. फिर क्या हमारे पास जो दूसरी थ्योरी है वो क्या है, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी. एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी वो कहती है कि हमारे पास क्या है, मान लीजिए आपके पास ये AB आपका एक मॉलिक्यूल है, C से कोलाइड करता है. ठीक है, तो जब ये कोलाइड करते हैं तो एक एटम्स का क्लस्टर बनाते हैं, ऐसे क्लस्टर बनाते हैं. ठीक है, ये बॉन्ड वीक हो गया है, AB बॉन्ड और B और C बॉन्ड एक वीक बॉन्ड बराबर बन जाता है. ऐसे ये तो क्या होते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन इंटरमीडिएट ABC. क्या है ये, यहाँ से इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, किससे, AB मॉलिक्यूल से या C से. ठीक है,
या एनर्जी पाथ में, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, ये दोनों का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक ही तरह का होता है वैसे, जिसे हम यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। याद देखिए प्लीज, ये क्या इधर से ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट और रिएक्शन पाथ इधर से आएगा, ये रिएक्शन पाथ है, इधर एनर्जी है, राइट। हम कंपेयर करें ना, कोलिजन से क्या बोलते हैं कि यहां से ये एवरेज एनर्जी है किसकी, रिएक्टेंट्स की, और कोलैटिंग मॉलिक्यूल्स के पास हमारे पास क्या है, देख लीजिए ये इतनी एनर्जी होनी चाहिए कम से कम, इतनी यहां से यहां तक। जिनके पास इतनी एनर्जी है वही कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बना पाएंगे, या कह लीजिए उनको यार इस एनर्जी बैरियर को, ये एनर्जी जो हमारे पास हिल है, ठीक है, इसको यहां से क्रॉस करना पड़ेगा इधर प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्या है आपकी, क्या यहाँ पर ऐसे यही है ए बी प्लस सी, इधर क्या बन जाता है कलर से ए प्लस बी सी, ये नए पदार्थ बन गए, नए कंपाउंड बन गए, रिएक्शन है। ये किसका है, ये यहां से दिखा रहे हैं कोलिजन थ्योरी के अनुसार। लेकिन जो एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है वो कहती है कि यहां पर जो पोजीशन है वहां पर ये हमारे पास जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है, जो कॉम्प्लेक्स बना है ये इसकी पोजीशन है यहां पर ये होगा कॉम्प्लेक्स, यहां पर होगा, यहां पर, ठीक है, हियर। ठीक है, जो एब्सोल्यूट रिएक्शन थ्योरी कहती है कि जब उनके बीच में कोलिजन होगा धीरे धीरे ए बी बॉन्ड वीक हो रहा है, बी और सी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है। एज द टू स्पीसीज आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू हियर देन हियर, राइट, क्या बन जाते हैं प्रोडक्ट। क्या होता है कि यहां से यहां तक जाने के लिए, या जब ये दोनों स्पीसीज, ठीक है, कोलाइड करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे इनको गर्म करते हैं, कुछ भी वाली जब हम हीट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, इनके बीच में कोलिजन भी होगा। कोलिजन की वजह से, हीटिंग की वजह से जो ए और बी जो लिंकेज है, ये बॉन्ड है, ये टूटना शुरू हो जाता है। इसके ए और बी के बीच में दूरी बढ़ना शुरू हो जाती है, बी और सी के बीच में एक नया लिंकेज बनना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे क्या है, ये इधर से इधर जा रहे हैं, और यहां पर आकर के ये ए बी सी एक तीनों एटम्स का यहाँ पर एक क्लस्टर बन गया, तीनों एटम्स का समूह बन गया, जो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, जो कोई कंपाउंड नहीं है, लेकिन इन थ्री एटम्स का एग्रीगेशन है, जो इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक स्पीसीज है। इस स्पीसीज की एनर्जी सबसे ज्यादा है, और ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है। और जब इधर आएंगे तो हमारे पास क्या है, ए बी बॉन्ड क्या है, ये वाला ए बी जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये धीरे धीरे खत्म होगा, और बी सी और सी के बीच में पूरा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। नाउ वी गेट द टू न्यू सब्सटेंस ए एंड बी सी, राइट। तो देखिए प्लीज, जो एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी है, ये क्या है, इसमें कहते हैं कि ये मोर साइंटिफिक है, दिस थ्योरी इज मोर साइंटिफिक एज कंपेयर टू कोलिजन थ्योरी, क्योंकि उन्होंने क्या क्वांटम मैकेनिक्स की हमारे पास नई ब्रांच क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यूज करते हुए या स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस की मदद से एक नया फार्मूला दिया, किसके लिए, रेट कांस्टेंट के लिए। वो फार्मूला क्या है, ये जो फार्मूला है इसका भाई, ये हमने लिखा है यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये है कोलिजन थ्योरी का, इसमें यहाँ पर ये कोलिजन थ्योरी का फार्मूला है। तो इन्होंने क्या दिया, फिर के अकॉर्डिंग टू द एक्टिव कॉम्प्लेक्स थ्योरी इज इक्वल टू आर टी और एन एच, हम यहाँ पर इसको ड्राइव नहीं करेंगे, e raised power delta s star over r e raised power minus delta h star divided by r t। ये हमारे पास क्या है, आयरिन इक्वेशन। आप लीजिए, आयरिन ने बहुत सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके ये फार्मूला दिया, जिसमें से k इज द रेट ऑफ रिएक्शन, r गैस प्रोसेस, p इज द टेंपरेचर ऑफ रिएक्शन, n हमारे पास कब जाते हैं क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, delta S star standard entropy change during the reaction, ठीक है, ये है standard entropy change during the reaction। E तो हम जानते हैं क्या, ये एक्सपोनेंशियल होता है, delta S star क्या है ये, yes, this is the enthalpy change, or you can say enthalpy change at 25 degrees C during the reaction, during the chemical reaction हो रही है, इसमें जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जैसे यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर है, वो हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन एट
25 degree C and 1 atmosphere pressure is known as the standard enthalpy of reaction, जो हमने यहाँ पे लिया है कि R गैस कॉन्स्टेंट है, T टेम्परेचर है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये रेट इक्वेशंस हैं, ठीक है। पहला किसका है, ये कोलिजन थ्योरी का है, दूसरा क्या है द एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी का है। इसमें देखिए यहाँ पर जो ये PA है, राइट, ये PA, इसमें जब हमने कहा था कि P का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कोलिजन थ्योरी में, लेकिन इधर क्या है, जो P है दूसरी थ्योरी में, इसका क्या है, ये एंट्रोपी से रिलेटेड है। In the absolute reaction rate theory, this probability factor is related to the standard entropy change during the reaction, which is a thermodynamic behavior of reactants and products. ये मतलब डेल्टा एस जो स्टार है क्या, ये the change in entropy during the reaction which is more scientific or which is scientific. It is not an arbitrary number. ये कोई arbitrary number नहीं है, जैसे कि P एक arbitrary number है, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी आधार के, सिर्फ दो रिजल्ट्स को बराबर करने के लिए हम ये लेके आ गए P किसने, कोलिजन थ्योरी का फार्मूला जो है। हालांकि वो अर्हेनियस इक्वेशन है, अब यहाँ पर हमने P नहीं लगाएंगे, ये क्या है, ये अर्हेनियस इक्वेशन। फिर भी क्या है, कोलिजन थ्योरी वालों ने इसी रिजल्ट को यूज किया गया करने के लिए किसी भी बायोमोलिक्यूलर, पर्टिकुलरली बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ये ज्यादा साइंटिफिक है एक तरह से। ये जो हमारे पास है ये रेट इक्वेशन जो उन्होंने दी किसने, आयरिंग वगैरह में, इसमें एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी में। तो यहाँ पर क्या है, P is more scientific in terms of your standard entropy change during the course of reaction. So it means the absolute reaction rate theory is more authentic or more useful as compared to collision theory of reactions. But both theories are basic theories and they give very good results for bimolecular gaseous reactions, and they use the Maxwell's distribution formula of energy. This is very important please. दोनों में Maxwell's energy distribution formula यूज होता है, ठीक है। दोनों में क्या है, मॉलिक्यूल का कोलिजन होना जरूरी है। तो एक पहली वाली क्या बोलते हैं कोलिजन थ्योरी, ये मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, उनके पास एनर्जी होनी चाहिए, प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है जो कि कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, वो क्या बोलती है कि यह ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट्स धीरे धीरे एक ऐसी स्पीशीज में बदलेंगे जो बहुत ही अनस्टेबल है, जो जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है एनर्जी कोर्स के दौरान, रिएक्शन कोर्स के दौरान, और वो क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन इंटरमीडिएट का बनना जरूरी है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट का बनना साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ठीक है, या ये चीज बनती है, इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। बट दिस थिंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एज ए स्पीसीज। दिस थिंग मींस द रिएक्शन इंटरमीडिएट और active complex cannot be obtained as a compound, but its existence during the reaction can be proved very easily. So that is why this theory is more authentic as compared to your collision theory of reaction rates. Okay, please. Thanks. Namaskar.